और चलिए अब बात करते हैं नागौर की। नागौर से पूर्व सांसद नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। मिर्धा ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब वे कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। नाथूराम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वे 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व सांसद ने नड्डा से मुलाकात भी की और वहीं जेपी नड्डा ने उन्हें साफा पहनाकर गुलदस्ता भेंट किया। और वहीं दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा ने इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल था कि हम अपने ही कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पा रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में रहते हुए बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई और आगे भी निभाती रहूंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हो रही घुटन की वजह से कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद और कांग्रेस की दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। मैम, क्या कुछ वजह रही है जो आज बीजेपी ज्वाइन की? देखिए, कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से इस तरीके की परिस्थिति चल रही है, स्पेशली जो हमारी जो राज्य सरकार है उसमें, कि हम हमारी सरकार के अंदर अपने जो कार्यकर्ता उनके काम नहीं करवा पा रहे। वो लोकल रीजंस हैं, वो आप लोग भी सब समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर बैठ कर के और अपना समय बर्बाद करने की बजाय बेहतर ये होगा कि ऐसी जगह पे चलो जहाँ पर आप अगर प्रयास करो तो आपको राष्ट्र निर्माण में और अपने लोगों की मदद करने के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। जब मुझे कांग्रेस में अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने उसको 5 साल बहुत बखूबी ईमानदारी से निभाया था। तो आज तक कोई अपना रिकॉर्ड निकाल करके देख सकता है कि एज ए सांसद मैंने क्या क्या काम करे थे। वो मुझे लग रहा था कि एक लिमिटेशन सी बन गई थी कांग्रेस के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है, और क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बुला करके और मुझे ये चीज़ पूछी कि क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने कहा साहब अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो क्यों नहीं। तो आज उसी का नतीजा है कि मैं बहुत सादर धन्यवाद है सारी लीडरशिप का जिन्होंने इतने वार्मथ के साथ में मुझे यहाँ वेलकम करा है। और आगे पार्टी जो भी मौका देगी उसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूँ अपने लोगों को। देखा जा रहा है कि कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। राजस्थान की ही अगर पर्टिकुलरली बात करें तो राजस्थान के भी कई लोग ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो कहाँ कुछ कमी है? क्या मैनेजमेंट में कमी है, लीडरशिप में कमी है? मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन की कमी है आपस में। और जब भी कभी किसी जगह डिसाइसिव लीडरशिप नहीं बन पाती है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अमूमन गुटबाजियाँ हो जाती है, अलग अलग दिशा में लोग निकलने लग जाते हैं। तो जो पार्टी का जो इम्पैक्ट होना चाहिए या सरकार का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो आज आपको दिखाई नहीं देता है ग्राउंड पर। तो उसी से व्यथित होकर के मेरा ख्याल जैसे हम हैं वैसे दूसरे व्यथित हुए होंगे और उन्होंने छोड़ी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद में एक तरीके का एक्सोडस होगा और कांग्रेस से बहुत से बड़े नेता, छोटे बड़े कई नेता छोड़ करके और भाजपा को ज्वाइन करेंगे। और उसका भी सिंपल कारण यही रहने वाला है कि भाई उनको घुटन सी महसूस हो रही है कि वो काम नहीं कर पा रहे। मैम, अगर राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार की खबर आ रही है और इसी के साथ ही जो क्राइम का रेट है जो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि मणिपुर में की बात करनी चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है राजस्थान की बात अलग है। बात सब जगह की अलग होती है, लेकिन जो आपकी मैंडेट है आप उसको बताइए। अगर मैं आपसे ये सवाल, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं दूसरा कहूँ कि दूसरा क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बात नहीं है। मैंने क्यों करी, मेरा राज है। मेरे राज के अंदर अगर मेरी वॉच के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसके लिए ये कहने से एलिगेशन डाइल्यूट नहीं हो जाता कि यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे वो हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, भाई महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो वो यूनिवर्सली एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके राज्य में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको हर एक प्रयास करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चुनाव से पहले आपने ज्वाइन की है, क्या कुछ उम्मीद है बीजेपी से आपको?
मैं ये सिर्फ उम्मीद लेकर के आई हूँ कि यहाँ पर सुनवाई होगी और जब सरकार बन जाती है तो हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे लोगों की अनदेखी नहीं होगी। उनकी जो ज़रूरत है, हमारे को पर्सनल कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन अपने लोगों के काम करवा पाना, गांव ढाणी तक योजनाओं का फ़ायदा उठवा पाना, अगर किसी की कोई पर्सनल दुख दर्द है या किसी कोई पर्टिकुलर ग्रुप की अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको सरकार सुन करके उसके ऊपर एक्ट करे, मेरी कोशिश ये रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ज्योति मिर्धा जी हमसे बात कर रही थी, पूर्व सांसद है कांग्रेस की, और जाट अगर ग्रुप की बात करें तो उसमें बड़ा प्रभाव डालती है, कांग्रेस की दिग्गज नेता है जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आरजे सेठ, इंडिया न्यूज।